हेलो फ्रेंड्स, साथ में मैंने सत्या के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता गोपी अहम के रूम में गोपी अंदर आती है। अहम अपनी माँ के बारे में पूछता है। गोपी बोलती है कि वो बहुत दुखी और गहराई से दुखी। अहम गुस्से में और कहता है कि उसके पिता से उसे यही उम्मीद की जाती, वो पिताजी को अपनी माँ को कभी नहीं समझ पाए। गोपी पिताजी का बचाव करने की कोशिश करती, लेकिन अहम उन्हें सबसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो जानता है कि इस सिचुएशन को कैसे निपटना। और वो अपने पिता से बात करने जाता है। गोपी उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो दूर चला जाता है। झूले के पास अहम गुस्से में पराग के पास आता है और कहता है कि वो एक बार फिर उसने अपनी माँ को चोट पहुंचाई और उसकी वजह से उसकी माँ को हर कोई दोषी ठहरा रहा है, बस अपने पिता की वजह से। और बोलता है उसने कभी भी अपनी माँ को नहीं समझा। शादी के पूरे 30 साल में पराग ने अहम को रोका और पराग कहता है कि वो सहन करने के लिए एक अच्छा पति नहीं है। और अहम कहता है कि उसके पिता उसकी माँ को कभी नहीं समझ पाए। और अहम से बोलता है क्या उसकी माँ ने उसे कभी समझा, साथ दिया उसे, क्या उसे कभी दोस्ती करने की कोशिश की, क्या उसने कभी जानने की कोशिश की कि उसके दिल में क्या है। अहम नीचे देखता है। पराग कहता है कि वो हमेशा कोकिला की खुशी चाहता था और उसने उसके लिए खुद को बदल दिया, लेकिन क्या उसने उसे जानने की कोशिश की। वो कहता है कि अहम ने जो कुछ भी कहा वो इतना आसान है, लेकिन लागू करना नहीं। वो इससे भी अधिक उन इंसानों के लिए आसान है जो उसके लिए संबंध निभाते हैं। अहम अपने कमरे में जाता है। गोपी बोलती पापा जी कैसे। अहम बोलता कि इन दिनों वो सोच रहा था कि पिताजी ने अपनी माँ को कभी नहीं समझा, लेकिन उसके पिता की सुनने के बाद वो सोचता है कि माँ ने भी कभी पापा को समझने की कोशिश नहीं की। वो टेंशन में और भ्रमित है कि इससे कैसे निपटा जाए। गोपी कहती है कि वो माँ जी और पापा जी के लिए बहुत टेंशन में रोती है। अहम उसके आंसू पोंछता है और उससे कहता है कि टेंशन ना करे क्योंकि वो वहाँ है। अगले दिन पराग अपने कमरे में चला जाता, तैयार हो जाता और बाहर जाने के लिए अपनी चप्पल निकालता। कोकिला उसे एक जोड़ी जूते देती और कहती कि वो जानती है कि वो कवि सम्मेलन के लिए जा रहा है, वो इसे पहनने के लिए कहती। और वो मॉर्निंग वॉक पर जाते समय जो चप्पल पहनता, पराग कहता है वो जहाँ भी जाता है बस यही चप्पल पहनता और चला जाता है। कोकिला लाए गए जूतों को देखती रहती। कोकिला नीचे आ रही है, वो उर्मिला से मिलती है। सीढ़ियों पर जाकर बोलती है वो यहाँ कैसे है। उर्मिला कहती है कि वो राशि से मिलने आई थी और उनके साथ सब कुछ ठीक है। कोकिला उर्मिला को अपने अंदाज में जवाब देती है। वो पोथों के पास आती। गोपी खाली फूलों के बर्तन भर रही थी मिट्टी के साथ। कोकिला गोपी के ऐसा काम नहीं करने के लिए कहती और राशि को करने के लिए कहती, वो उसकी मदद करेगी। कोकिला ने उर्मिला से पूछा कि यहाँ सब कैसे। उर्मिला बोलती कि कल उनकी सालगिरह थी तो विश करने आई। कोकिला को पार्टी के बारे में ताना मारती, फूल मिठाई। वो पूछती कि पराग ने उसे क्या गिफ्ट दिया, क्या उसने भी उसे विश किया। कोकिला जवाब देने वाली थी। गोपी कहती पापा जी बिना कुछ कहे या ना कहे परिवार में सभी के लिए प्यार और स्नेह है। राशि कहती कि गोपी सही है और कहती अब उसे चलना होगा, सब बिजी। उर्मिला रुकने की कोशिश करती। राशि उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती। गोपी कोकिला से बात करने की कोशिश करती है। कोकिला उसके बारे में टेंशन नहीं करने के लिए कहती कि वो ठीक है और उसके अहम के लिए ग्रीन टी लाने के लिए कहती है। इधर अहम और जिगर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोजेक्ट स्केच के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्केच तैयार नहीं हो रहा। जिगर ज़्यादा टाइम मांगने का सुझाव देता है। अहम कहता नहीं, हमें से जल्द एक आर्ट डायरेक्टर ढूंढना होगा। गोपी ग्रीन टी लेकर आती है और बोलती क्या प्रॉब्लम है। अहम आर्ट डायरेक्टर के ऑप्शंस के बारे में बताता और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि मीटिंग अगले दिन है। गोपी का कहना है कि कुछ दिन पहले बा ने उन्हें एक ऐसे स्केच दिखाए थे जो पराग ने मंदिर के लिए बनाए थे। वो द एक्स एजेंट है और पराग के लिए कहता है अगर अहम को समझाने की कोशिश करती है। अहम स्वीकार करता है, लेकिन बाद में कहता है कि पिताजी को इन सब के बारे में जानकारी नहीं और बात नहीं। गोपी उन्हें जाने के लिए कहती है और बात करने के लिए कहती। जिगर जाता है। अहम जाने से पहले अपने दाएं हाथ से गोपी के बाएं गाल पर प्यार से मुस्कुराता है और उसको देखता है गोपी खुशी से मुस्कुराती। झूले के पास जिगर पराग को स्केच बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पराग मना करता है। अहम कहता है कि जब उसने मंदिर का स्केच बनाया था और पराग बोलता है कि इस बारे में उसे किसने बताया। हम कहता है गोपी। पराग मुस्कुराता और कहता है कि ये सिर्फ घर के लिए स्केच था और ये बिजनेस है और उसे गलती से शर्मिंदा नहीं करना चाहता है। हम कहता कुछ भी नहीं चलेगा गलत और ऐसा करने के लिए कहता है। पराग सहमत होता है। पराग फाइल को देखता है और कहता है कि यहाँ सुबह तक हो जाएगा। हम मुस्कुराता और अपने पिता को धन्यवाद देता है और बोलता है कि उसने स्केचिंग और पेंटिंग अपने शौक के बारे में कभी नहीं बताया। पराग कहता है कि तुमने कभी नहीं पूछा। अहम इस लाइन से दुखी होता है। अहम और जिगर चले जाते हैं और रास्ते में कोकिला से मिलते। कोकिला और अहम एक दूसरे को देखते हैं। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।